चलिए गाइस, वेलकम। हम लोग अपने छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। आर्टिकल 165 में है और इसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही कहलाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। इसका टेन्योर होता है जब तक गवर्नर चाहे तब तक। आर्टिकल 177 इसमें है, वो क्या कहता है कि राज्य के लेजिस्लेचर की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको नहीं है। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो ये जाके उन दोनों में मीटिंग कर मतलब उसमें बैठ सकता है, उनकी बातों को सुन सकता है, लेकिन अगर अपनी बात रख भी सकता है लेकिन वहाँ वोट नहीं दे सकता अगर वहाँ वोट देने की बात आती है। और ये जैसे कि प्राइवेट वकील होते हैं जो केस लड़ते हैं, ये राज्य का वकील के रूप में केस लड़ता है। पहले कौन थे? कन्हैया लाल मिश्रा जैसे यूपी के थे। अभी कौन है? यूपी का अजय कुमार है। पहले यूपी के लोकायुक्त कौन था? वो था विशंभर दयाल। फिर देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे एक स्टेट का अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही एक पूरे भारत का भी अटॉर्नी जनरल होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि अलग अलग हाई कोर्ट में चलते हैं, उसी प्रकार से ये भी रहता है। अब देखते हैं ये किस में आर्टिकल में। आर्टिकल 76 में इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करेगा। ये देश का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, लॉ ऑफिसर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्य व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। यानी ये इसकी क्वालिफिकेशन है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसका टेन्योर कब तक होगा? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक। और ये भारत सरकार का वकील कहलाता है। ये भारत सरकार के केसेस को भारत में तो लड़ता ही अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इवन ये देश के बाहर भी जाकर केस लड़ता है। पहले कौन थे? वो MC शीतलवाड़ थे और अब कौन है? R वेंकट रमणी है। अब देखते हैं एक छोटा टॉपिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के बारे में। 158 में 1858 में कनिंघम द्वारा फर्स्ट वायसराय जो था उसने एक ये जो है ना ये पोस्ट CAG की ये एस्टेब्लिश करी थी और उसने तब इसका नाम दिया तो ऑडिटर जनरल के बाद। फर्स्ट जो 1860 में एडम ड्रमंड द्वारा हुआ था, एडम ड्रमंड बने थे। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 151 तक इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 क्या है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अपॉइंटमेंट करेगा। टेन्योर कितना होगा कि 6 से 65 तक का टेन्योर इसका होगा। और अगर ये अपना त्यागपत्र बिफोर द टेन्योर देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देगा। इसको हटाने का सेम वही तरीका है जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं कि पहले आप रेजोल्यूशन लेकर आओगे लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट में, देन उसके बाद ही आप इसको हटा सकते हो। आर्टिकल 148 क्लॉज 2 इसके बारे में बताता है कि इसकी ओथ, इसको ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। और इसका ड्राफ्ट यानी ओथ का जो प्रारूप है वो शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 में और भी लोगों का ड्राफ्ट है, अब उसको देखेंगे। जैसे हमारा शेड्यूल 1 है वो हमारा स्टेट और यूटी के बारे में बात करता है। जो शेड्यूल 2 है हमारा वो हमारा सैलरी के बारे में बात करता है। शेड्यूल 3 हमारा ओथ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 149 जो है वो हमारा CAG के कार्यों के बारे में बताता है। 1950 से 76 तक जो था ये भारत सरकार के लिए केवल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता था, जो आज भी सीरियल के थ्रू एक जॉब मिलती है ऑडिटर की उसमें। लेकिन 1976 में क्या होता है कि अकाउंटिंग के काम से मुक्त इसको कर दिया गया, अब ये केवल और केवल ऑडिटिंग का काम करने लगा। 1976 में एक नया पद बनता है जिसको कि CGA बोला जाने लगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट फॉर अकाउंटिंग के लिए। अब इसके आगे देखते हैं क्या था। CAG जो होता है राज्य सरकार के लिए भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करता है। आर्टिकल 150 क्या कहता है? खर्चे का ड्राफ्ट तैयार कर देगा। यानी अब ये जब अकाउंटिंग करेगा तो क्या क्या खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं, उस बारे में। आर्टिकल 151 क्या कहता है कि अपनी रिपोर्ट पेश करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये वाया एक कमेटी होकर यहाँ तक जाती है कि प्रेसिडेंट पहले कमेटी को देगा, स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, फिर वो कमेटी पार्लियामेंट को देती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये कि पहले CAG जो हमारे थे वो थे V नरसिंह राव, अभी कौन है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले CGA कौन थे? CS स्वामीनाथ। और इस वक्त तो कौन है? वो 25 हैं SS दुबे। अब ऑल इंडिया सर्विस के बारे में एक छोटा टॉपिक है, इसको देख लेने इसी में। आर्टिकल 312 में इसके बारे में बताया गया है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? IAS IPS IFS, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारी। और जैसे UPSC के बारे में भी इसी में हमको बताया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि आर्टिकल 312 में है। IAS IFS और IPS इससे बनते हैं। UPSC होता है जो कि संविधान के भाग 14 में है। ये आर्टिकल नंबर हमारे 315 से 323 के बीच में है, भाग 14 में। अब 315 देखते हैं क्या है कि UPSC जॉइंट PSC और स्टेट PSC का गठन किस प्रकार होगा। 316 क्या है कि टेन्योर बताता है UPSC और SPSC के मेंबर का, कि जो UPSC होगा इसके मेंबरों का टेन्योर तो फिक्स है कि 6 से 65 साल, यानी 6 साल की उम्र है, 65 साल की एज आपकी हो गई हो। और ऐसे ही सेम SPSC का भी कि 6 साल की उम्र है, 62 साल की एज आपकी हो गई। सेम है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट के जज का और ये हाई कोर्ट के जज का। आर्टिकल 317 क्या कहता है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंबर को हटाने और निलंबित करने के बारे में। 318 कहता है मेंबर के लिए सेवाशर्त और नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। 319 के बारे में क्या बात करता है कि मेंबर के ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिबंध किसके पास है। 320 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कार्यों का वर्णन करता है वो। 321 क्या है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में विस्तार की शक्ति है। 322 क्या है कि आयोग के खर्चे के आयोग का कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ जैसे सैलरी देना होता है और भी वर्क्स होते हैं उनके। 323 क्या है कि रिपोर्ट जो होगा वो अपने प्रेसिडेंट को देंगे ये लोग। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट इसका कौन करेगा, यूपीएससी का प्रेसिडेंट करेगा और एसपीएससी का गवर्नर करेगा। और ओथ कौन दिलाएगा, यूपीएससी वाले को प्रेसिडेंट और एसपीएससी वाले को प्रेसिडेंट लाएंगे। इसमें एक टाइम ये रहता है कि यदि आप जैसे यूपीएससी के या तो चेयरमैन बन गए हों या फिर आप केवल मेंबर बने हो। अगर आप चेयरमैन बने हो तो पॉइंट 2 में डिटेल कि आप कभी भी स्टेट पीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते हो, आप स्टेट पीएससी के मेंबर बन सकते हो। अगर आप यूपीएससी के मेंबर बने हो तो आप कभी भी स्टेट पीएससी के मेंबर नहीं बनोगे, आप केवल और केवल स्टेट पीएससी के क्या बन सकते हो, चेयरमैन बन सकते हो। तो ये था एक पॉइंट जो कि आप नोट कर सकते हो। तो इसी में एक हमारा छोटा टॉपिक और है, इसको हम देख लेते हैं इसी वीडियो में फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो आर्टिकल 380 में है, इसको फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है 5 साल के लिए। 16 फाइनेंस कमीशन जो थी उसके हेड कौन थे, अरविंद पनगड़िया होंगे। जो अभी चल रही है उसके हेड कौन है, 15 के एन के सिंह है, 14 के वाई वी रेड्डी हैं, 13 के विजय केलकर थे और पहली जो बनी थी उसके थे केसी नियोगी। तो ये थे हमारे 2 छोटे टॉपिक। इसमें हमने अटॉर्नी जनरल, सीएजी, स्टेट एडवोकेट जनरल और फाइनेंस कमीशन के बारे में देखा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो बचेगी तो लास्ट वीडियो बनेगी, उसमें हम लोग अपना बचा कुचा पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।